हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस एसएस स्टडी पॉइंट में रेलवे स्पेशल यानी रेलवे के लिए हम लोग टारगेट करके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं। मेरे एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको अर्थमेटिक का सभी चैप्टर्स मिलेगा और एक प्लेलिस्ट ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री तो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक अभी स्टार्ट हो रहा है। आज इसके लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं उससे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और कर्णी। घातांक और कर्णी को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ेंगे और उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम में आता है। और इसी नॉलेज के माध्यम से हम एग्जाम के क्वेश्चंस को फतेह करेंगे और एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आगे हम आपको एक सूचना देना चाहता हूं। जो मेरा वीडियो का जो सेशन है, आज से डेली जो है समय का इधर उधर हो जा रहा था, डेली शाम में 6:30 पीएम पर आपको अर्थमेटिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। अर्थमेटिक यानी अंक गणित का। और 7:30 पीएम पर आपको एडवांस सेक्शन जो हमारा चल रहा है उसका वीडियो जैसे आज ट्रेंगल का अपलोड होगा। इसी तरह 1-2 दिन में हमारा काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। 1 से 2 दिन में आपको 8:30 पीएम पर स्टैटिक्स जीके इसका भी एक प्लेलिस्ट होगा इसी चैनल पर। उसमें स्टैटिक्स जीके में जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे डांस एक बार हो गया, आपका रामसर साइट एक बार हो गया, विश्व धरोहर सूची में किसको किसको शामिल किया गया एक बार हो गया, जो हमारे एग्जाम में आजकल के ट्रेंडिंग बना हुआ है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन उससे रह रहा है, तो उस तरह के टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग नाम देंगे टैबलेट नाइट डोज, यानी जो नाइट में आप डोज लेकर के सोइएगा, यानी अगर मन करता लिखिएगा, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप सुन लीजिएगा केवल कि इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ता है और सुन करके सो सकते हैं। 8:30 बजे 8:30 में अपलोड होगा, लगभग आधा घंटा का सेशन होगा। 9 बजे तक आप चाहे तो सोइए या फिर आगे पढ़िए। तो इसी के साथ स्टैटिक्स जी के आज नहीं 2 से 3 दिन में इस पर काम फाइनल हो जा रहा है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए घातांक और कर्णी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ मोटिवेट हो जाए। कहा जाता है मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यानी हम अगर घर से निकल चुके हैं, अगर हम अपने तैयारी के लिए लग गए हैं, जो मेरा फरवरी माह में यानी 15 फरवरी से एनटीपीसी सीबीटी 2 है। एनटीपीसी सीबीटी 2 में यह स्टैटिक जी के इसलिए काम होने वाला है क्योंकि जितना एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सबको टॉपिक वाइज समराइज करके आपके सामने पेश किया जाएगा। यानी एक बार डांस से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सब दिया जाएगा। और सीबीटी 2 के बाद जस्ट हमारा ग्रुप डी का एग्जाम है, तो ग्रुप डी के एग्जाम में भी स्टैटिक्स जीके का बहुत अहम रोल है, मैथ का भी रोल है। उसी तरह से हम लोग पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। यह चैनल जो है आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो आइए घातांक और कर्णी पढ़ने से पहले हम लोग जाने कर्णी क्या है और घातांक क्या है। कर्णी के मतलब आप जान जाइए बंसी। डायरेक्ट हमको क्या पूछेगा, कर्णी का फॉर्मूला बता रहे हैं, कुछ नहीं। कर्णी मतलब बंसी और घातांक माने जो घात लगा करके बैठा हो। यानी ए के ऊपर घात कौन लगाया, बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो जो घात के रूप में है यह हो गया और कर्णी के रूप में है यह हो गया। तो इससे हम लोग कुछ रूबरू होंगे। कर्णी के मतलब क्या होता है, कर्णी को कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो कर्णी यानी जो रूट है, रूट को ही कर्णी बोला जाता है। इसमें 2 हमारा छुपा हुआ रहता है। अगर इसको हम लिख दे 4, तो इसका मतलब है अगर इसको रूट हटाना होगा, अगर इसका हमको रूट हटाना होगा, रूट हटाना होगा, तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। तो यानी इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट छुपा हुआ है 2, तो 2 इंडिकेट कर रहा है यह जब भी निकलेगा बाहर तो 2 को लेकर निकलेगा। यानी 2 को रहेगा तो बाहर 1-2 हमारा निकल जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बेसिक नॉलेज है जो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन हम इस पर भी हल्का फुल्का नॉलेज देते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जो भी टॉपिक मेरा पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से फुहारा देते हुए फिर हम लोग टॉप लेवल तक पहुंचेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी बिल्ड रहे और हम आराम से बना भी सके। इसी तरह अगर हम 27 लिख दें, 27, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, जैसे कि 5 के पहले कुछ भी नहीं रहता है, इसका मतलब है प्लस। जैसे कि 5 के पावर में कुछ भी नहीं रहता है, इसका मतलब होता है 1।
उसी तरह अगर कर्णी के बीच में कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 2 यहाँ पे छुपा हुआ है, और कर्णी के बीच में अगर पावर जो भी देना होगा 3 4 कुछ भी रहेगा तो इसके अंदर लिखा जाएगा। तो हमारा 27 लिखा है, यानी दो दो को का पेयर बनाकर, तो 3 को पहले हम फैक्टर को तोड़ेंगे, 3 को फैक्टर में लिखेंगे 27 को, तो 3 तरीके 9 3 27। आप जानते हैं 2 को साथ रहेगा तो 1 को 2 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 बाहर निकल गया और 3√3 इसका आंसर हो गया। यानी हम 27 को 3√3 भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें 64, तो इसको हम 8 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, तभी हमारा आंसर 2 को 8 है तो 1 को 8 बाहर निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 4 चौको 16 चौको 64, 2 को 4 है तो 2 को जब बाहर निकलेगा तो 1 को सिंगल बन के निकलेगा, और 4 है तो इसमें 2 गुणे 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा, यानी ऐसे भी हम 8 लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो गुड, और नहीं आया तो थोड़ा सा एक क्लू भी देख लीजिए, ऐसा क्लू जो जीवन भर नहीं भूले। जैसे √27 है, तो हम बता दिए हैं रूट का मतलब 3 3 9 3 27। अगर इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 को, यानी जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो सेफ्टी के साथ निकलते हैं, यानी यह घर में है, घर में से बाहर कब निकलेगा, सेफ्टी के साथ निकलेगा, तो देखेगा बाहर कुछ भी नहीं है, यानी 2 को के हम लेके जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 2 को एक साथ लेकर के मात्र 1 बन जाएगा, यानी 2 को कंबाइंड होकर के 1 बन के बाहर निकल जाएगा। और जो सिंगल है वो कह रहा है भाई यहाँ पे घात लगा हुआ है, यहाँ पे कर्णी है, हम अकेले नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको मार देगा, तो ये अंदर ही रह जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद कर ले हैं। अब आपको जानना है कि कर्णी से अगर इसको अगर हम फिर रूट के अंदर लिखना चाहे तो कैसे जाएगा। रूट तो 3 तो अंदर है ही, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यह जब अंदर जाएगा तो बाहर निकलने के लिए तो यूनाइट होकर के 2 के 1 बन गया था, लेकिन जब अंदर जाएगा तो फिर अपना रिलैक्स हो जाएगा, तो दोनों फिर 1 और 3 है तो दोनों अलग अलग विभाजित हो जाएगा, यानी √27 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें, यह बहुत बेसिक चीज है, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। इसी तरह अगर बात करें 2√2 को अगर हम रूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो रूट तो रहेगा ही, 2 तो है ही, और जब 1 और 2 बाहर है तो अंदर जाएगा, तो अपना जो जोड़ी बनाया हुआ है, यानी यह 2 को जो बाहर निकला है तो 1 हो जाएगा, तो हमारा फिर से जोड़ी में अलग अलग विभक्त हो जाएगा, यानी √8 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका कॉन्सेप्ट लगभग देख लिए, इस टाइप से कॉन्सेप्ट को आप देख लिए हैं कि किस तरह यह बदल रहा है। उसी के साथ साथ इधर हमारा हो गया स्क्वायर रूट। अब क्यूब रूट में ही हम आपको बता दिए हैं, क्यूब रूट के कंडीशन में यहाँ पे 3 लगा रहेगा, यानी इसका मतलब हो गया क्यूब रूट। यानी अगर 8 रहेगा तो अब यह इंडिकेट कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा शत्रु, यहाँ से फिर यहाँ पे 3 है, तो अगर यह इंडिकेट करेगा कि कोई बहुत बड़ा शत्रु है, यानी हमको 3 गो के साथ में बाहर जाना होगा, यानी इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 3 है, यानी 3 गो बाहर लेकर के निकलेगा, तो इसका वैल्यू 2 होगा। उसी तरह अगर हम इसको अंदर लेना चाहते हैं 2√2, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 2 हो गया। अगर इसको 2√2 है, इसके बीच में यहाँ पे 3 है, यानी कर्णी के रूप में, जो इसको बड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, इसी को हम बड़ा लिख दे रहे हैं, 2 है, और कर्णी के रूप में 3 है, आगे 2 है, यही बात ना हम लिखे हैं। तो इस कंडीशन में जब 3 दिख रहा है तो इसका इंडिकेट हुआ कि यह 3 गो के साथ में लेकर गया था, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 8 होगा, तो 8 दूनी 16, यानी इसका मतलब हो जाएगा √16, और अंदर में कर्णी 3। अगर इसको फिर हम फैक्टराइज करते हैं तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब कहेगा 3 गो हम लोग चले बाहर, तो 3 गो एक साथ निकल जाएगा रूट के अंदर, तो बच जाएगा। अब आपको देखना है कि कर्णी जो है उसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे 2√2, या फिर पहले सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर लिख दे √2, तो इसका मतलब गया यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 2 इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 बन जाएगा। अगर ये थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को, अगर यह √3 चाहे √8 है और इसके बीच में 3 है, तो इसका तो वैल्यू आप निकलिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गो के जोड़ी मिल गया, बाहर निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर 8 को अगर इसको पावर के टर्म में लिखना है
तो 1/3 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो हमारा 2 हो जाएगा। तो ये सब सिंपल बात है, ये आपको जानना चाहिए, इसलिए हल्का फुल्का इस पर हम नॉलेज थोड़ा दे रहे हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, हाँ अगर आगे हम देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमको लिखा रहे √5 के अंदर में 2 तो है ही, इसका पावर 7, तो इसका अर्थ हुआ √5 के पावर 7 तो मालूम है, यानी √5 को इसको 5 के पावर 7, और जब कॉर्नी जो हटा है, कॉर्नी यहाँ से जो यह हटा है, इसका मतलब है कि इसके पावर यानी नीचे में बट्टा में आकर के 2 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए हैं √2 का अर्थ होता है 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। √a का मतलब a के पावर 1/2 लिख सकते हैं। √a के पावर अगर अंदर 3 हो तो a के पावर 1/3 लिख सकते हैं। पावर जो है वो कॉर्नी में इधर आ जाता है, इतना आपको क्लियर है। तो 5 √5 के पावर 7 है, तो 5 के पावर 7 लिख लिए, और जो रूट के अंदर करनी है तो इसके लिए बट्टा में 2 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। केवल आपको फॉर्म जानना है कैसे लिख सकते हैं, फिर आगे थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आज बेसिक क्लास है, बेसिक में हम सोचेंगे 15 से 20 मिनट में, 20 मिनट में हम वर्गमूल के जो रूट के अंदर वर्गमूल है, जो एनटीपीसी में लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिला है, पिछले बार ग्रुप डी में लगभग हर शिफ्ट में कुछ देखने को मिला है, जैसे 10 प्लस 2√5 7, 10 प्लस 2√7 का वैल्यू, यानी हमको इसका वैल्यू निकालना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन मिला है, तो क्यों ना हम इस लेवल तक आज पढ़ लें 15 से 20 मिनट, बहुत कम समय में। तो आइए, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी तरह अगर हम बात करें, इसी तरह अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हैं, अगर हम कह दें √7 के पावर 4 है, √7 के पावर 4 है, इसको देखिए कितना तरीका से लिखा जा सकता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है और क्यों क्यों आता है। तो पावर 4 के मतलब होता है √7 4 बार, तो √7 4 बार के मतलब √7 इंटू √7 लिख सकते हैं। 2 गो रूट मिलेगा, तो रूट के अंदर अगर 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी हम अभी आपको बताएंगे रूट के अंदर जो भी अंक हो और मल्टीपल यानी गुणा या भागा के टर्म में हो, तो एक ही रूट के अंदर उसको लिखा जा सकता है, लेकिन जोड़ और घटाव के रूप में हो तो उसको नहीं लिखा जा सकता है। अभी हम बताएंगे, फिर उसके आगे क्लू करेंगे। तो देखिए, यहाँ से 2 को एक साथ निकाल देगा, यहाँ से 2 एक साथ निकाल देगा, यानी इसका वैल्यू 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को अगर हमको करनी में थोड़ा सा नॉलेज मालूम है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 और करनी हटाएंगे तो बाई 2, यानी इसके नीचे में आकर के 2 जुड़ जाएगा, इसके नीचे में आकर के 2 जुड़ जाएगा, तो 7 के पावर 4/2 के 2 लिख सकते हैं, और 7 के स्क्वायर हमारा 49 होता है, यानी ऐसे भी आप निकाल लिए, यहां से भी निकाल लिए, जिस कंडीशन से चाहे, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट में कुछ हम क्लू बताते हैं, कुछ रूल बताते हैं पावर में क्या क्या होता है। तो टाइप 1 इसको मान लीजिए, टाइप 1 अगर रूट के अंदर ए हो और उसी गुणा में हो रूट के अंदर बी हो, तो इसको एक ही रूट के अंदर हम ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर रूट के अंदर ए हो और भागा में रूट के अंदर बी हो, अभी इसका एग्जाम्पल देंगे, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो एग्जाम्पल से भी पूछ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर a/b लिख सकते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर ए हो प्लस रूट के अंदर बी हो, तो उस कंडीशन में रूट के अंदर a प्लस बी लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। रूट के अंदर a हो और रूट के अंदर b हो, माइनस के बीच में साइन हो, तो रूट के अंदर a माइनस बी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं रूट रूट साझा एक साथ कब कर रहा है, जब दोनों गुणा में हो या भागा में हो। जोड़ घटाव को यह एक्सेप्ट नहीं करता है, जोड़ घटाव को यह एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे सपोज दैट कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो 2 ऐसा अंक आप याद रखिए, या कुछ स्क्वायर आपको याद ही रहता है, उस स्क्वायर पर आप बैठा लीजिए। अगर हम कहें √16 गुणा √4, √16 गुणा √4, यानी इसको लिखेंगे तो √16 गुणे 4 लिखेंगे, तो 16 में 4 2 को 4 है, तो 4 गुणे 4, तो 1 बाहर आ जाएगा,
और 4 में 2 दू है तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो √16 को 4 लिखेंगे और गुणा √4 को 2 लिखेंगे तो 4 दूनी 8। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 8 8 बराबर है, यानी यह हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कहें √16 भागा √4 हो तो हम इसको √16/4 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा निकाल करके भी देख सकते हैं। तो √16 को हम 4 लिख सकते हैं और भागा √4 को 2 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। उसी तरह अगर इसको भाग करेंगे तो √4 आ रहा है और √4 के वैल्यू 2 होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आप क्या देखें, टाइप 1 में यानी कुछ क्वेश्चन से क्लू आप निकालें कि √a गुणे √b रहे तो √ab हो जाएगा, √a भागा √b रहे तो √a भागा b हो जाएगा। लेकिन अगर a प्लस b रहे या a माइनस b रहे तो यह गलती हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने इसी के साथ क्लू में इसी को एक बार इसको भी देखिए लिया जाए। अगर a के पावर n हो और गुणा b के पावर a के पावर m हो, बेस सेम हो और गुणा में हो तो a के पावर m प्लस n होता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल कुछ हम लोग फॉर्मूला को आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले अब रूट पढ़े हैं तो रूट से रिलेटेड स्क्वायर रूट के अंदर जो रहेगा स्क्वायर रूट उसको कैसे निकालते हैं उसको ध्यान लेते हैं इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि जो क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में उसको हम लोग सुथरा साफ कर दें। उस टाइप के क्वेश्चन फिर दोबारा हमको एग्जाम में देखे तो हम यह नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बना उसको बना करके ही आना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कह देगा स्क्वायर रूट निकालना है, रूट के अंदर रूट हो, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। किस चीज का वर्गमूल निकालना है, तो जैसे √10 प्लस अगर इसको हम 2√9, इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा जो आप सिंपली बना सकते हैं। टाइप को हम धीरे धीरे वेरी करेंगे, टाइप को क्या धीरे धीरे वेरी करेंगे। तो देखिए हम इतना जान गए, रूट को हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं। रूट का वर्गमूल निकालने के लिए a प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सिंपली सबको आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो याद करने की जरूरत है, नहीं तो एग्जाम में फिर मामला गड़बड़ होने वाला है। तो ये सब आपको सिंपल जो चीज है उसको याद करना होगा। तो इसमें देखिए इसमें अभी फार्मूला वगैरह लगने वाला नहीं है, इसमें कॉमन सेंस है। इसको फिर आगे फार्मूला वाला भी बताएंगे, इस तरह से टाइप हमारा वेरी करते जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यानी √10 प्लस इसका वैल्यू 3 हो गया, 3 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो गया, यानी 10 प्लस 6 16, तो √16 का वैल्यू हमारा 4 हो गया। तो ये तो हम इजी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर रूट में हो जो a प्लस बी, यानी हमको ये कन्फर्म जो अंदर 9 है, यानी इसी टाइप से एक वर्ड देख लेते हैं, 10 प्लस 25 लाने के लिए कुछ भी हो, मान लीजिए 16 9 25 होता है, √9 हो, रूट के अंदर रूट हो, जो कि रूट में जो अंदर वाला रूट हो उसका कुछ स्क्वायरिंग टर्म हो, यानी वो आसानी से वर्गमूल उसका निकल जाए, तो उसको तो हम निकाल सकते हैं। 16 9 21, 81 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक 81। तो 81 को तो हम लिख सकते हैं, 16 प्लस 81 को 9 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 16 9 25 यानी 5 हो जाएगा। लेकिन मामला फंसेगा कहाँ, तो आइए देखते हैं मामला कहाँ फंसेगा। मामला फंसेगा अगर रूट के अंदर 5 प्लस 2√6 हो, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, इसको सॉल्व करना हो, तो आप कहिएगा भाई हमको 6 का तो आता नहीं है, 6 का वैल्यू क्या होता है। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यह आपको a प्लस बी, आप पहले जान जाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आपको क्लियर है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है आप बना सकते हैं। तो यह तो फॉर्मूला है, इसको क्या प्रूफ करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू a प्लस बी होता है। अब इसको पारा पारी गुणा कीजिएगा, जो आप 7th 8th में पढ़ लिए हैं,
तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस फिर इसमें कीजिएगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं आ गया तो वही तो है, यानी यह तो फॉर्मूला है, यह आपको याद करना होगा या याद होगा ही। तो देखिए अब देखिए इसको इस टर्म में तोड़ना है, क्योंकि रूट का अंदर होता है, अगर किसी भी चीज का स्क्वायर रहेगा तो हमारा आसानी से एक्स बाहर निकल जाएगा। तो इसको स्क्वायर के टर्म में हमको लाना है, स्क्वायर के टर्म में लाना है, यानी आप जानिए इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो जैसे कि आप बचपन में पढ़े हुए हैं, अगर 2x स्क्वायर प्लस अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो, तो इसको इस टर्म में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, यानी हम इसको 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 करके तोड़ चुके हैं। लेकिन उतना आपको x के टर्म में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको इस रूप में तोड़िए, 6 को इस रूप में तोड़िए कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो इसको अगर हम √3 इंटू √2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो हमारा 5 है इसको हम लिख सकते हैं √3, पेन का कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि यह सबसे अब आपको हमको दिक्कत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं, फिर हम आगे वाला पेज पर आगे लिख दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को आगे लिख रहे हैं। क्वेश्चन था √5 प्लस 2√6, 6 को हम बता दिए थे, उसमें इसलिए नहीं बताए, ज्यादा आपको समझा दिए थे, फंस रहा था। √3 और √2, अब देखिए √3 √2, अब √5 को हम लिख सकते हैं √3 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √2, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 2, जोड़ेंगे 5 और प्लस 2√3 √2 यानी 2ab, यहां से 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर के जब टर्म में रहता है तो ये रूट हट जाता है, तो क्या हो जाता है √3 प्लस √2, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या इतना भी करने की जरूरत है? इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके हम लोग देखेंगे कि इतना भी हमको करने की जरूरत नहीं है, उसको भी हल करेंगे तेजी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो जैसे अगर अब एक माइनस वाला भी देख लिया जाए, या फिर पहले प्लस वाला को देखा जाए फिर माइनस वाला को देखा जाएगा। तो अगर हम कह दें √6 प्लस 2√5, तो देखिए 5 को इस रूप में तोड़िए जिसको जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 5 आ जाए। तो आप कहिएगा 5 1 5 ही है, अगर 3 2 5 करेंगे तो गुणा करने पर 6 आएगा, जोड़ने पर 5 आएगा, यानी इसको हम √5 और गुणा √1 लिख सकते हैं। √1 का वैल्यू 1 होता है, यानी आप जान गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अब आपको माइंड कैलकुलेशन करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में आ गया, यानी √5 और प्लस √1 का स्क्वायर ही हो गया, इसके अंडर रूट है तो स्क्वायर से हटेगा तो √5 प्लस, आप जानते हैं रूट के अंदर 1 है तो वह बाहर 1 निकल सकता है, क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना भी 1 रहेगा तो 1 ही सेंस देगा। तो रूट के अंदर 1 के पावर 3 रहे, माने अंदर 3 रहे, फिर भी यह एक अकेले बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसका भी अर्थ हो सकता है 1 गुणे 1 गुणे 1। तो इस तरह से आप प्लस वाला देख लिए। प्लस वाला हम सोचेंगे 2-4 और एग्जाम्पल हम लोग बना लें। क्या देखिए, 1 मिनट थोड़ा इसको देख लें। हाँ देखिए आप लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ही बना रहे हैं, मैथ का मतलब नेक्स्ट पेज होते रहेगा तो ठीक है। अगर हम दे दे आपको √12 प्लस 2√27, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो देखिए 27 को इस कदर तोड़िए कि वह जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए, जोड़ने पर 12 आ जाए और गुणा करने पर 27 रहे। तो इसको √9 और √3 लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, √9 को पहले और √3 को बाद में लिखिएगा, लेकिन कहाँ तक? केवल प्लस वाला कंडीशन तक।
इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि जो बड़ा रूट के अंदर जो बड़ा अंक दिखे उसको पहले, जो छोटा अंक दिखे बाद में, क्योंकि गुणा में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ या घटाव की कंडीशन में जब ए माइनस बी रहेगा तो आप जानते हैं ए प्लस बी इजकल टू समथिंग समथिंग हो तो इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं। लेकिन ए माइनस बी अगर रहे तो यानी ए बड़ा है बी छोटा है तब जाके हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर ए बड़ा है बी से तब जाके हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और ए छोटा हो जाएगा बी से तो इस कंडीशन में हमारा निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर प्लस माइनस यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिए कि हमको जहां भी लिखना है वहां पे बड़ा वाला को पहले लिखना है। यानी यहाँ पे रूट, इसको थोड़ा और बड़ा लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, √9 और √3 लिख सकते हैं। यानी हम देख लिए ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 2ab बैठ गया, यानी √9 और √3 बीच में 1, यही हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से आप देखें √9 को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर है, और जब परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको क्यों रूट में लिखना है, तो इसको 3 प्लस √3 हम लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी से बना लिए। अब कुछ हम लोग माइनस वाला टर्म भी देखेंगे, या फिर इसी में हम लोग कुछ पहले ऐसा देख ले रहे हैं कि यहाँ पे 2 नहीं रहे, 5 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, तो उसको हमको 2 बनाना पड़ता है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो हमको 2 बनाना पड़ता है। तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं, इसको ऊपर करते हैं। तो एक ऐसा लिख रहे हैं जिसमें हमारा 2 नहीं रहे, हमको वहां पे 2 बनाना भी पड़े। देखिए जैसे √12 9 6 54 प्लस 12, अगर लिख देते हैं 12 और 9 27 3, हाँ 12 और प्लस 6√3, 12 प्लस 6√3। तो इस कंडीशन में आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए इसको भी आप सेम ही कंडीशन बनाइए। यहाँ पे 2 6 है तो हमको 2 ही लाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 12 और प्लस 6 को हम क्या करेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे। अब हम कहेंगे हमको 2 की जरूरत है, 3 का जरूरत नहीं है, तुम 3 अंदर घुस जाओ। तो अंदर घुसाने के लिए आपको बताएं जब अंदर घुस जाएगा तो अपने साथ जुड़िया के घुसेगा, यानी 2 के साथ घुसेगा। तो 3 3 9 27 यानी 2√27 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फिर यही जो हम तोड़े थे इसी का हम लोग फॉर्मुलेशन लिख लिए हैं, इसी को लिख लिए हैं। 12 प्लस 2√27 के टर्म में आ गया। अब 2√27 के टर्म में आ गया तो फिर इसको इस कदर तोड़ना है कि यह जोड़ने या घटाने पर 12 दे, तो √9 और √3 लिख लेंगे। तो अब इसको रूट से कोई मतलब नहीं है, √9 प्लस √3 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यह ठीक दिख नहीं रहा है तो 3 प्लस √3 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, अब अगर कहें 81 प्लस 54√2 है, 81 प्लस 54√2 है। आप कहिएगा वाह ये तो बहुत बड़ा है, तो बड़ा भी एग्जाम में दे सकता है। उसको भी सॉल्व करने का हम लोग तरीका जानेंगे किस तरह हम इसको हम पकड़ते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यह 81 तो हो गया, 54 को 27 गुणे 2 लिख सकते हैं, 27 गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 2 की जरूरत है तो कहेंगे 27 तुम अंदर घुस जाओ, यानी 81 प्लस 2√2 गुणे 27 गुणे 27, यानी 1 जब अंदर घुसेगा तो 2 होगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेशन करने लगेंगे, 27 गुणे 2 कैलकुलेशन करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या जरूरत है, आप देखिए ऐसा कोई संख्या इसमें दिख रहा है क्योंकि उसके बाद फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो आप गुणा से बचिए, इस तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ हमको गुणा नहीं करना है। यह केवल एक बेर नहीं बताने से होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसमें कैसे गुणा से बचा जाता है उसके टर्म में हम बताएंगे। तो 27 दूनी 54 और 27 को अगर हम जोड़ देते हैं, 54 27 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 81 बन जा रहा है। तो हमारा यही बात बन जा रहा है। तो 54 और 27 लिख देंगे और बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे और रूट के अंदर दोनों बैठा देंगे। तो इस तरह से मेरा आंसर यही हो जाएगा।
यानी आप इसको और तोड़ सकते हैं। 9 छक 54 होता है, यानी 3√6 लिख सकते हैं। और 24, 6 चौको 24 होता है, 6 चौको 24, तो 4 यानी 2√6 लिख सकते हैं। और इस दोनों को जोड़ भी दीजिएगा तब 5√6 हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ यहाँ पे 27 ना है, 27। वही तो कह रहे हैं, जब कटने वाला ही रहता है तो इसी में सॉल्व हो जाता है, तो कटने वाला नहीं है। इस तरह से अपना कॉमन सेंस भी रखना है। तो 54 को 3√6 लिख सकते हैं, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3√3। अब यह हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस तरह से आप प्लस वाला बनाना सीख गए। माइनस वाला भी एक दो ए माइनस बी के टर्म में भी सीख ले रहे हैं। वीडियो भी लंबा हो रहा है, वीडियो भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आपको 30 मिनट से कम का प्रोवाइड किया जाए, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं। हम लोग टाइप जो टाइप था बहुत मतलब बेसिक से लेकर के एक टाइप तक तो हम पहुंच गए हैं। तो माइनस वाला ही देख लें इसके साथ। देखिए अगर माइनस वाला क्वेश्चन पूछ दे, जैसे 8 माइनस 2√15, 8 माइनस 2√15 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो हमारा है ही, 15 को इस कदर तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो √5 और √3 आपको बता दिए हैं कि अगर माइनस है तो ध्यान देना है, माइनस बड़ा वाला को पहले अब छोटा वाला के बाद में, यानी √5 और √3 लिख देंगे। अब बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बनाने के बाद आप क्या देख रहे हैं, अब आप डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं, हाँ क्या लिख दूं, √7 माइनस 3√5, √7 माइनस 5×3 = 15, 5×3 = 8, 2 यहाँ पे रहेगा, 5×3 = 15, √ इसको अगर 8 माइनस, सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अगर लिख दें, इसको मिटा देना है। अगर लिख दे ऊपर √28 माइनस 6√3, 28 माइनस 6√3। अब इसको माइनस के टर्म में भी दे दिए, 28 भी दे दिए, यहाँ पे 6 भी दे दिए। सब कंडीशन आपको संतुष्ट कर रहा है, इसको लास्ट कर देंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए इसको हमको 2 की मात्र जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो 3 को कहेंगे तुम अंदर घुसो, तुम अंदर घुसो तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 2√3 अंदर जाएगा तो 9 बन के जाएगा तो 27 हो जाएगा। 27 को इस कदर तोड़ना है कि जोड़ने पर 28 हो जाए। तो 9×3 = 27 तो करेंगे, लेकिन 9×3 = 12 ही हो जाएगा। यानी इसको √27 और √1 करेंगे, यानी यही हमारा √27 और √1 आंसर हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आंसर लिखना उतना सटीक नहीं है। इसको 3√3 लिख देंगे और √1 को 1 लिख देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कितना आसानी से बना पा रहे हैं। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, 7 माइनस 4√3। अब देखिए आप परफेक्ट हो चुके हैं। अब आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 4 है तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करना है, 2×2 यानी 2 अंदर जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो 12 बन के जाएगा, यानी 7 इसका स्क्वायर रूट, यानी 7 माइनस 2√12 लिख सकते हैं। 12 को इस कदर तोड़ना है तो जिसका जोड़ने पर 4 है, तो √4 और √3 वही हमारा आंसर हो गया। √4 और √3 बीच में माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे। यह हमको देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है यानी जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जो निर्दोष है, वो अंदर क्यों रहेगा, इसको बाहर निकाल के स्वतंत्र कर दिया जाए, √3। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या देखें, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट अंदर जाएगा तो क्या होगा, अगर रूट के अंदर रूट हो तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप में वीडियो ज्यादा 35 मिनट के आसपास हो गया, तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ इसका जो फॉर्मूला होता है उसको जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें अर्थमेटिक्स में आपको अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, आपको इस तरह से पकड़ बनाना है, आपको इस तरह से उस पर पकड़ बनवा देना है कि एग्जाम को आप चुटकी बजा करके निकालिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।